हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज सेकंड का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन की पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियोज़ हमारे चैनल पर यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। उसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को इन वन शॉट कंप्लीट चैप्टर को सोल्व कर रखा है। हम जो भी मेथड्स यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या लाइन्स है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल ईजी वे में हमने सोल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस को। तो आइए अब हम चैप्टर नंबर 3 के सेकेंड एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कि हमारे पास टू नंबर्स हम अज्यूम करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस क्या गिवन है, हमारे पास 26 है, और जो वन नंबर है सेकंड नंबर का क्या है हमारे पास, थ्राइस है। थ्राइस का मतलब क्या होगा हमारे पास, मतलब उनका वो 3 टाइम्स है। तो मेरे को वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम अज्यूम करेंगे, let us assume that the numbers x and y, हमने टू नंबर्स को जूम कर लिया कि वही नंबर हो हमारे पास क्या है, x एंड y। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब x माइनस वाई करेंगे इज इक्वल टू गिवन है 26। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 कि जो डिफरेंस गिवन था कि भी क्या था हमारे पास 26, एंड सेकंड क्या गिवन है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो एक नंबर है वो सेकंड नंबर के क्या हमारे पास 3 टाइम्स है। इसका मतलब जो x है इज इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ y होगा। इसको मैंने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो जो x इज इक्वल टू 3y को मैं कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या होगा मेरे पास 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू क्या मेरे पास 26, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया मेरे पास, y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 13। अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो हम ये क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू 3y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये ऑलरेडी क्या है गिवन है। तो हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 3y, दिस इम्प्लाइज 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 13 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 39। तो हमारे पास जो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 13। ये हमारे पास वो टू नंबर्स हैं जिनका हमारे पास डिफरेंस क्या है 26 है, एंड वन नंबर इज द थ्राइस ऑफ सेकंड नंबर। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लिया है। आइए हम इसके जो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। जो ये पार्ट है हमारे पास यहाँ से मतलब क्लास 10th के फाइनल पेपर में हर प्रीवियस ईयर में आप चेक भी कर सकते हो, चैप्टर नंबर 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हमारा इसी टाइप को देखने को मिलता है कि भाई हमको क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब हमारे पास सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मतलब टू एंगल्स जिनका सम हमारे पास क्या हो 180 हो, तो हम उन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई लेट अस अज्यूम दैट द एंगल्स आर x and y।
अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमको क्या है, जो लार्जर एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल से क्या कितना डिग्री एक्स्ट्रा है, मतलब ज़्यादा है, 18 हमारे पास गिवन है। तो अब मैं अज्यूम करूँगा, लेट अस अज्यूम दैट अगेन, लेट अस अज्यूम दैट द लार्जर एंगल x, लार्जर एंगल b x डिग्री। एंड सेकेंड क्या होगा हमारे पास, लेट अस अज्यूम दैट द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल क्या है हमारे पास, फिर क्या होगा वो y डिग्री, क्योंकि हमने एंगल्स को क्या अज्यूम कर रखा है, x एंड y। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 180 डिग्री। हमारे पास क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हम उन्हीं एंगल्स को बोल सकते हैं जब टू एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री हो। तो हमारे पास ये एंगल्स क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो हमारे पास लार्जर एंगल है x, वो स्मॉलर एंगल से क्या है 18 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो मैं y में अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं, ये क्या होगी मेरे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड द सेकंड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था कि मेरे पास अगर टू इक्वेशंस हैं, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से मैं किसी भी एक वेरिएबल की मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा, देन वहाँ से हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो मैं इसको कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँगा। मतलब क्या हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास क्या है, x की जगह क्या था, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 180। 2y प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 180। तो मैं यहाँ से करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 162 डिग्री। 118 में से तो हमारे पास क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 162। तो y की वैल्यू क्या आ गई 162 बाय 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो साइड जाके हमारे पास क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो वैल्यू आ गई मेरे पास 81। दिस इम्प्लाइज जो y की वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ गई, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी, जो x की वैल्यू थी वो क्या थी मेरे पास, y प्लस 18 हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y की वैल्यू 81 प्लस 18 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 99 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को, इसके सेकंड पार्ट को भी हमने सोल्व कर लिया है। अगर आप क्वेश्चन में ये भी चेक करना चाहते हो कि भाई हमारा आंसर ठीक है या रॉन्ग है, तो आप देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या था, एंगल क्या थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। सप्लीमेंट्री एंगल्स थे तो उनका सम क्या होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। अगर आप ऐड करोगे, देखो 99 प्लस 81 इनको ऐड करोगे तो आपके पास सम क्या आएगा 180 डिग्री। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास कि भाई जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितने एक्स्ट्रा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ से अगर मैं 99 में से मैं अगर 81 को माइनस भी करूँगा तो आंसर क्या आएगा 18 डिग्री आंसर आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन तुम्हारी दोनों की दोनों कंडीशन को, x एंड y की ने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी क्या है, ये ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करवाइए। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है, हम उसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी को हम बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व कर रहे हैं। थैंक यू।